अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ उस्मा इमरान और लाती हूँ आपके लिए मज़े मज़े के पकवान। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बेहतरीन किस्म के लाहौरी चनों की बहुत ही ख़ास रेसिपी। तो बनाने में बेहद आसान है और खाने में इतने मज़ेदार होंगे कि आप यकीन करें जब आप बनाएंगे ना तो सब लोग यही कहेंगे कि उन्होंने आज से पहले इतने मज़े के चने कभी नहीं खाए हैं। तो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है और रेसिपी को गौर से देखना है ताकि आपके लाहौरी चने इससे भी ज़्यादा मज़े के और लाजवाब बनकर तैयार हों। तो शुरू कर लेते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने मज़ेदार से लाहौरी चने बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के आधा किलो चने। आप चाहें तो इससे बारीक ले लें, लेकिन इससे मोटे आप बड़े बड़े साइज़ के चने ना लें क्योंकि उनका मज़ा नहीं बनता। इनको मैंने पूरी रात के लिए भिगो दिया था और अब ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब हम इसको पकाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो एक बर्तन ले लिया, आप देचकी ले लें, कढ़ाई ले लें, जो भी आप चाहें, और इसके अंदर हम डाल लेंगे चने और इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे कि ये गल जाए अच्छी तरह से और इनके अंदर पानी भी रह जाए। अब डाल लेंगे इसके अंदर हम कुछ साबुत मसाले। तो साबुत मसालों में शामिल है दालचीनी, तकरीबन 4-5 आप टुकड़े ले लें, ये डाल देंगे। इसके साथ बहुत ही खुशबूदार से बनेंगे हमारे चने। और ये है बादियान के फूल 3 अदद, ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे 3-4 बड़ी इलायचियाँ, बहुत ही प्यारा जायका आएगा इनके साथ चनों में। और अब बारी है जी इसमें डालने की लौंगे। तो 10-12 लौंगे शामिल कर दें इसके अंदर। और छोटी इलायचियाँ शामिल करेंगे 3-4, या आप 5 से 6 भी डाल सकते हैं। और लास्ट में मैं शामिल करूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून नमक। तो ये सब मसाले हमने शामिल कर लिए हैं। अब हम चढ़ाएंगे इस देचकी को चूल्हे पे और चनों को उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही चनों में उबाल आ जाएगा हम क्या करेंगे, इसके अंदर सोडा शामिल करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून सोडा मैं इसमें शामिल कर लूँगी। सोडा डालने से क्या होगा कि हमारे चने बहुत ही ज़्यादा मज़े के और मुलायम से गल जाएंगे। अच्छा जी, सोडा डालने के बाद इसके ऊपर आ जाएगी झाग। बेकिंग सोडा हमने डाला है जो पकौड़ों में डालते हैं ना, वो वाला। अच्छा जी, झाग को आपने उतार लेना है 4 से 5 मरतबा और इनको हल्की आंच पे गलने के लिए रख देना है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो फिर आप इनको 10 से 12 मिनट सीटी देंगे तो आपके चने बहुत ही अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर सोडा शामिल किया है। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा हुआ है, हमारे चने बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना मुलायम सा हो गया है। चने का दाना अंदर तक बिल्कुल अच्छा सा गल गया है। इससे कम आपने नहीं गलाना है। चने का जायका ही तभी निकलता है जब चने अच्छी तरह से गल चुके हों। चूल्हे को मैंने कर लिया है फिलहाल बंद और इसमें से तकरीबन प्याली 1.5 प्याली चने मैं निकाल लूँगी। इनका क्या करेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और चने निकालने के बाद हम इसमें से तमाम मोटे मसाले भी निकाल लेंगे, जो भी हमने इसके अंदर इलायचियाँ वगैरह दालचीनी डाली थी ना, इनका भी काम ख़त्म हो चुका है। अच्छा जी, चनों का मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पैन और पैन में हम डाल लेंगे तकरीबन आधा कप ऑयल। और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे एक छोटे साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। ज़्यादा बड़ी ना लें, छोटे साइज़ की ही लें। इसको हम लाइट ब्राउन सा कलर दे देंगे और जैसे ही लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा ना प्याज में, तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको हम भून लेंगे ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है, जो कच्चापन है ना, वो ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबुएं आ जाएं इस मसाले के अंदर। और हमारी प्याज है ना, ये भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए ताकि ये मसाले के अंदर घुल जाए, अलग अलग सी नज़र ना आए। अब शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल लेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा चाट का मसाला। इसके साथ बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चनों में, ये आपने ज़रूर शामिल करना है। ये भी तकरीबन 3/4 चाय का चम्मच है। और काली मिर्च शामिल करेंगे, ये भी 3/4 चाय का चम्मच ही हमने शामिल की है। खुश्क धनिया और जीरे का पाउडर शामिल किया है और ये भी है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। ये सारे मसाले आप शामिल करेंगे। और मसाले शामिल करने से ना आपने डरना नहीं है चनों के अंदर, क्योंकि हम जब बाहर से लाकर खाते हैं ना चने, चटपटे से करारे से बड़े मज़े से खाते हैं, तो उसके अंदर भी इन्होंने ये सब मसाले शामिल किए होते हैं। तो अगर आप बाज़ार से बेहतर या बाज़ार जैसा टेस्ट चाहते हैं ना, तो आपने ये सभी मसाले शामिल करने हैं, तभी आपके चने जो है ना वो अच्छे और खुशबूदार बनेंगे। और ये मैंने डाला है बिल्कुल लास्ट में गरम मसाला। मसाला हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। गरम मसाला शामिल करने के बाद हम इसको हिला लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने मसाले को भून लिया था और अब हमने इसके अंदर लास्ट में गरम मसाला शामिल किया है।
और ये है जो हमने चने निकाले थे ना, इसके अंदर मैंने 2 अदद टमाटर छिलका उतार के शामिल किए और इनको मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था जूसर जग में। तो इसका जो मसाला सा ग्रेवी सी तैयार हुई है ना, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया मसाले के अंदर। इसके साथ मसाले के अंदर ग्रेवी बनेगी जो आपको बाज़ार से नज़र आता है ना, अलग अलग से चने और ग्रेवी अलग सी मज़ेदार सी जायकेदार सी, तो ये इसी तरह से बनाते हैं। अब ये देखें, ये मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुका था, तैयार हो चुका था, तो मैंने इसको डाल दिया चनों के अंदर। अब चनों के अंदर जैसे ही डालेंगे ना, देखें इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसकी लुक ही चेंज हो जाएगी चनों की। और अब शामिल करेंगे इसके अंदर साबुत मोटी लाल मिर्च, बहुत ही प्यारा सा कलर और लुक लेके आएगी चनों में। और 3-4 मैंने बड़ी बड़ी सी हरी मिर्चें काट ली हैं, ये शामिल करेंगे। और ये शामिल किया है मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार से चिकन के फ्लेवर के लिए। इन सब चीज़ों के साथ हम चनों को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जो 3 मसाले हमने लास्ट में डाले हैं ना, इनके लिए और चनों को गाढ़ा करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए, चनों को अंदर तक फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें इसको पकाना है। अब ये देखिए चने हमारे ऑलमोस्ट डन हैं, गाढ़े भी हो चुके हैं और ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। इनका गाढ़ापन मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने गाढ़े रखे हैं, ये बिल्कुल तैयार हैं। इनको कर लेंगे हम साइड पे और अपना अगला काम करेंगे। चनों की तरी तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने डाल लिया आधा कप ऑयल पैन के अंदर, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च शामिल की इसके अंदर और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी शामिल करेंगे और इनको हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इनको बिल्कुल भी जलाना नहीं है, 10-12 सेकंड ही इनको हम पकाएंगे। तो ये हमारी तरी देखें बिल्कुल तैयार है, कलर भी इसका अच्छा सा चेंज हो चुका है। तो चनों को हम सर्व करेंगे, बाउल में डालेंगे, जिसमें भी आप चाहें इनको डालें। ये देखिए कैसे गाढ़े रखे हैं मैंने, आप चाहें तो इससे पतले भी रख सकते हैं, अपनी पसंद के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक इनको एडजस्ट कर सकते हैं। और ऊपर से डाल लेंगे हम अपनी ये लाल लाल सी ज़बरदस्त सी तरी। इसके डालते ही ये देखें चनों की लुक चेंज हो जाएगी, ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा, ज़बरदस्त सी लुक हो जाएगी। लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो आप इस तरीके को अवॉइड भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है। और अगर आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए इसी तरह से चने बनाएंगे ना, तो आपके चने इससे भी ज़्यादा मज़े के और चटपटे बनकर तैयार होंगे। और अगर आप चनों के साथ तिलों वाला नान और कुलचा भी बनाना सीखना चाहते हैं ना, ये वाला, तो आपने मेरी अगली वीडियो को मिस नहीं करना। मैं आपको बिना अवन और बिना तंदूर के तवे पर तिलों वाला नान या कुलचा बनाना सिखाऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से। आपने रेसिपी को ज़रूर देखना है। तो हमारे यहाँ हर संडे को नान चने का नाश्ता तो ज़रूर होता है। हर एक घर में नान चने तो लाजमी आते हैं, पसंद किए जाते हैं, खाए जाते हैं, इंजॉय किए जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर बड़ी फैमिली हो तो बाहर से चने लाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है, घर में बहुत ही कम बजट में आप ढेर सारे चने बनाकर तैयार कर सकते हैं। और यकीन करें कि ये बाज़ार के चनों से कहीं ज़्यादा लजीज और मज़ेदार बनेंगे। तो चलें जी, अगर आपको हमारी आज की मज़ेदार सी, टेस्टी सी, ज़बरदस्त सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।